बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर डॉन न्यूज़, सदाकत अब्बासी, आदिल शाज़ेब। दूसरी खबर, समा न्यूज़ के एक एंकर ने नौकरी छोड़ दी, वजूहात क्या बनी आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। तीसरा, शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की 30 साल से आंख का तारा, आज फाइनली उसके ऊपर साबिका वज़ीर आज़म ने जवाब दे दिया है। लेट्स स्टार्ट विद डॉन न्यूज़, जहाँ पर आए दिन पाकिस्तान की सहाफ़त से, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल से, जर्नलिस्ट से, मुझ समेत मैं तो डिसअपॉइंट ही हो रहा था। विद बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आए दिन एक डिक्लाइन और एक पस्ती की जानिब जो पाकिस्तान की सहाफ़त और सहाफ़ी जा रहे थे, वहाँ पर एक ताज़ा हवा का झोंका डॉन न्यूज़ का एक स्टांस या स्टैंड मेरे सामने आया। और वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिका एम एन ए सदाकत अब्बासी साहब काफ़ी दिनों से गायब थे, और एक इंटरव्यू दुनिया न्यूज़ पे चला जनाब उस्मान डार साहब का, और शुनीद ये थी या ख़बरें ये थी कि जनाब एक इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का भी आने वाला है और वो डॉन न्यूज़ पे आएगा, और उसको रिकॉर्ड किया है जनाब आदिल शाज़ेब साहब ने, सीनियर एंकर हैं डॉन न्यूज़ के। इसके ऊपर खबर पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी इंटरव्यू एयर नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही खबरें इस्लामाबाद से निकलना स्टार्ट होगी कि जनाब इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है लेकिन इंटरव्यू एयर नहीं हो रहा। उसके ऊपर फिर बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया डॉन न्यूज़ ने, जो मरती हुई जर्नलिज्म के अंदर, दम घुटे हुए एटमॉस्फेयर के अंदर बड़ा ताज़ा हवा का झोंका था कि आज भी कोई सहाफ़ती इदारा, कोई जर्नलिस्टिक नॉर्म्स का, कोई सहाफ़ती इक़दार का ख्याल किए खड़ा हुआ है, और उसका नाम है डॉन न्यूज़। एज़ पर BBC, डॉन न्यूज़ के किसी सीनियर ऑफिशियल ने यह वर्जन ज़रूर दिया है कि जनाब बिल्कुल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और उसकी इंक्वायरी की जा रही है। जनाब के इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड हुआ है एक ऐसे शख्स का कि जो अगवा शुदा है, जो कोर्ट्स में मतलूब है कि, लेकिन अब तो उनकी खैर वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं 50,000 रुपये मचलकों की सदाकत अब्बासी साहब के, बट वो मंजर आम से सदाकत अब्बासी साहब गायब थे। लिहाजा इसके ऊपर डॉन न्यूज़ ने जो स्टांस लिया उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। इसके ऊपर दुनिया न्यूज़ को भी यही स्टांस लेना चाहिए था कि पहले कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर दीजिए, बंदा वहाँ से बरी हो जाता है, बंदा ज़मानत पे रिहा हो जाता है, उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे उसको। येस, उसको जो भी कहना है वो इन्फॉर्मेशन हम अवामुन नास तक पहुँचाएंगे। इसके ऊपर अब्सा कोमल साहिबा को मत भूलिएगा, अमीर अब्बास साहब को मत भूलिएगा। ये वो सहाफ़ी हैं जो इस इंटरव्यू को लेकर बड़े वोकल रहे, जो कामरान शाहिद साहब ने किया दुनिया न्यूज़ के लिए उस्मान डार साहब का। इस पे मुबशिर जैदी साहब को मत भूलिएगा जो डॉन न्यूज़ में काम करते रहे। इसमें डॉन न्यूज़ को मत भूलिएगा कि डॉन न्यूज़ ने रिवायत कायम रखी, डॉन न्यूज़ ने कुछ इस घुटन के माहौल के अंदर ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है। कम अज़ कम आई एम वेरी ग्लैड। मेरी इंडस्ट्री है, आई वर्क इन दिस इंडस्ट्री, तो इसकी सफोकेशन में मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का सांस बंद हो रहा था, तो उस सांस बंद होते हुए एटमॉस्फेयर के अंदर डॉन न्यूज़ ने एक हौसला दिया है, एक हिम्मत दी है कि कोई बात नहीं, प्रेशर भी आएगा, मामलात ख़राब भी होंगे, लेकिन हमारा काम ऐसा है, रोज़ प्रेशर आता है, रोज़ किसी ना किसी स्टोरी के ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन हम सबको मिलकर प्रेशर को बर्दाश्त करना है, इससे बेयर करना है। लिहाजा अभी तक तो जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पे एयर नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेशर सस्टेन किया है डॉन न्यूज़ ने। आगे चलिए तो एक हमारे कलीग हैं, भाई हैं, बड़े बेहतरीन एंकर हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं। वो सिटी 42 में काम करते रहे, लाहौर न्यूज़ में काम करते रहे। उनका नाम है ज़ुहैब भट्ट साहब। ज़ुहैब भट्ट साहब समा न्यूज़ चले गए जब अलीम खान साहब की मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया, तो ज़ुहैब भट्ट साहब समा न्यूज़ चले गए थे। 2 शोज़ वहाँ पर करते थे वीकली से, आउटडोर शोज़ करते हैं मेरी तरह ज़्यादा। तो ज़ुहैब भट्ट साहब बेहतरीन शोज़ करते हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं। ज़ुहैब भट्ट साहब का विद द पैसेज ऑफ टाइम शो कट कर दिया गया, शो 2 से 1 कर दिया गया समा न्यूज़ में। मैं यहाँ पर आपके गोशगुजार ये भी कर दूँ कि ज़ुहैब भट्ट साहब अलीम खान साहब के दोस्तों में से, डायरेक्टली ताल्लुक़ है उनका मालिक के साथ चैनल के, अलीम खान साहब से डायरेक्टली उनकी दोस्ती भी है। तो उनके 2 शोज़ में से 1 शो कम कर दिया गया। फिर उनको ऑफ़र, मेरी इत्तला ये है कि फिर उनको ऑफ़र किया गया कि आप मॉर्निंग शो में 1 घंटा ले लिया करें डेली, लेकिन शो हम आपको एक ही देंगे। उसकी वजूहत जो मुझ तक आई हैं, उसकी वजूहत ये हैं कि कुछ लोग जो उस्मान बुज़दार साहब के बहुत करीब होते थे, अब वो अलीम खान साहब के पहले भी करीब थे और अब तो उनकी दोस्ती भी और चैनल की मैनेजमेंट में भी हैं। तो उन लोगों को वो नागवार गुजरती जो चीज़ें गुजरती थी उस्मान बुज़दार के टाइम में, क्योंकि मैं भी बहुत नाकिद था उस्मान बुज़दार साहब का, ज़ुहैब भट्ट साहब भी बहुत नाकिद थे उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के, तो बहुत सारे लोगों को हमें वो माफ़ी नहीं मिली उस चीज़ की, और मिलनी भी नहीं चाहिए। हमें फ़ख्र है, नाकिद थे, सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होने पे फ़ख्र होना चाहिए किसी भी जर्नलिस्ट को कि आप प्रेशर को सस्टेन करते हो, सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होते हो। तो ज़ुहैब भट्ट साहब तब उस्मान बुज़दार साहब की सरकार के ख़िलाफ़ खड़े रहे एट दैट टाइम, और कुछ लोग जो तब उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में बड़े करीब थे उस्मान बुज़दार साहब के, उनको ऑब्वियसली नापसंद गुजरता था, नागवार गुजरता था। अब वही लोग अलीम खान साहब के बहुत करीब हैं, तो उन लोगों की रवैये की वजह से, ज़ुहैब भट्ट साहब का शो 2 से 1 होने की वजह से ज़ुहैब भट्ट साहब ने फाइनली अपने रास्ते अलग कर लिए हैं समा न्यूज़ से। मेरी इत्तला ये है कि उनको सैलरी भी ऑफ़र की गई कि हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं अलीम खान साहब की जानिब से। समा की मैनेजमेंट को कहा गया कि इसको रोको ज़ुहैब को, उनको रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन ज़ुहैब भट्ट साहब ने रिज़ाइन किया है, कल की इत्तला है।
और आज या चंद दिनों के अंदर वो आपको वापस अपनी माजी की किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे, क्योंकि इलेक्शन डेज़ हैं और ज़ुहैब भट्ट इलेक्शंस के शोज़ बहुत अच्छे करते हैं, सर्विस बहुत अच्छे करते हैं। तो आपको ज़ुहैब भट्ट साहब जल्दी ही दोबारा लाहौर के एक चैनल पे नज़र आएंगे। तो ये तो थे अहवाल समा न्यूज़ के एंकर के नौकरी छोड़ने का। आखिर में आंख का तारा, तारा और सितारा नहीं, आंख का तारा। आपको याद है कि एक खबर चली, ये बड़ी ये खबर वायरल भी हुई, बड़े लोगों ने इसके ऊपर शोज़ भी किए, डिस्कशन भी हुई। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि जी वो उन्होंने कहीं फरमा दिया है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का पिछले 30 साल से आंख का तारा हूँ। आज जब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मॉडल टाउन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद सवालात ले रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने ये पूछा आप तो आंख का तारा हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। उन्होंने कहा शुक्र है आपने ये सवाल पूछ लिया। हो सकता है कि सवाल पूछवाया भी गया हो या उस सहाफ़ी के माइंड में किसी कलीग ने कह दिया हो कि ज़रूर पूछी भाई, आंख दे तारे की कहानी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। उन्होंने कहा जनाब ये कहानी ऐसी है कि ये जर्द सहाफ़त है। आंख का तारा वाला जो स्टेटमेंट है कि मैं पिछले 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। वो कहते हैं कि जब मेरी वजारत उज़्मा के लास्ट डेज थे तो मैं कुछ एंकर से इस्लामाबाद में मिला। वहाँ पर एक खातून एंकर थी, तो उन्होंने मेरे से सवाल करते हुए, गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं पिछले 30 साल से, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने आगे से उनको खातून को जवाब दिया था कि मैं कैसे आंख का तारा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, मैंने जेलें भी भुगती हैं, मैंने कौन से लड्डू खा लिए, मुझे कौन से लड्डू मिल गए, जहाँ जहाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया वहीं वहीं मुझे भी जेल में डाला गया। तो मैं किस किस्म का इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा हूँ और कौन से लड्डू मैंने खा लिए हैं कि आपको ये जुमला मेरे बारे में कहना पड़ा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं। तो वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कल सुबह जब मैं उठा तो खबर ये रिपोर्ट हुई थी कि जिस शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। फेयर इनफ, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। कहानी अब ये है कि जनाबे वाला ये आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम था इतना बड़ा कि आप डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, आपके रवाबित बहुत अच्छे हैं और आपके भाई जो है वोट को इज्जत दो और जनरल बाजवा के खिलाफ और पता नहीं किस किस के खिलाफ स्टांस लिए हुए नरेटिव बनाते हुए दिखाई देते हैं दिस टाइम या नवाज शरीफ साहब। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके बगल में आज भी बैठी हुई थी मरियम औरंगजेब साहिबा, साबिका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, या कोई भी और वजीर आपके उस टाइम का, अता तारड़ साहब, कोई भी और साहब या खातून, उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट की और मेरी पोजीशन क्लियर करो कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, ये मेरे ऊपर बहुतान लगा दिया गया है, ये मेरे नाम से गलत खबर छाप दी गई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इस टाइटल को, इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारा होने वाले टाइटल को एंजॉय किया, किसी बंदे ने इसको रद्द नहीं किया, सब खामोशी से चलता रहा और आपकी पार्टी और आप लोग इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने को एंजॉय करते रहे। इवेंचुअली आपको ख्याल आया, ओहो अब तो इलेक्शन आ गए, अब तो अवाम में भी हमने जाना है वापस, लिहाजा हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी चाहिए, हमें एंटी जुडिशरी इस्टेब्लिश नैरेटिव भी चाहिए, हमें अवाम में कुछ ना कुछ तो लेके जाना है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपकी सबके सामने थी, जिसको आप खुद भी मानते हैं अब तो, कि हमने रियासत बचाई, सियासत दाव पर लगा दी। बेसिकली हुआ क्या, इस जुमले की तसीह कर लीजिए, आप लोगों ने सियासत बचाई और बदकिस्मती से आप लोगों ने 25 करोड़ अवाम और रियासत को इस टाइम के ऊपर स्टेक के ऊपर लगा दिया हुआ है पीडीएम ने। ये जुमला आज समझ नहीं आएगा शायद आप लोगों को, ये जुमला शायद आपके वोटर को भी आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब महंगाई मजीद बढ़ेगी, जब प्रॉब्लम्स आम आदमी के मजीद बढ़ेंगे और तो तब जाके लोगों को समझ आएगा कि इन पार्टियों ने अपनी सियासत बचाई थी। कौज इनके ऊपर करप्शन के जो एलिगेशंस थे, इनके जो केसेस फाइनलाइज हो रहे थे, इन तमाम लोगों ने वो बचाए थे, इन्होंने कुछ भी और नहीं बचाया। ये सब ड्रामे करते हैं आके कि हमने रियासत बचाई और हमने सियासत कुर्बान कर दी। रियासतें बचाने वाले और लोग होते हैं, उनके ऊपर करप्शन के अरबों खरबों रुपए के चार्जेस नहीं होते। मैं नहीं कहता कि आप मुजरिम, लेकिन इल्ज़ाम तो थे ना, जिनसे आप यूँ दूध के